अपने मोबाइल पे यूट्यूब ऐप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए। जब कभी भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको इमीडिएटली मैसेज मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ महावीर। हम जीएसटी के बारे में सीख रहे थे। फ्रेंड, आप डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट vtutorial.com का लिंक देख सकते हैं। वहाँ पर जीएसटी का एक फ्री कोर्स मैंने बनाया है। वहाँ पर सभी वीडियो और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे और जो भी वीडियोस होंगी सारी आपको वन बाय वन मिलेंगी। तो आप वहाँ पर जाकर फ्री में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर आप मेरा फेसबुक का पेज और ट्विटर हैंडलर का भी लिंक देख सकते हैं। वहाँ पर जाकर हमें ज्वाइन करें, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। फ्रेंड, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, क्विकली हम स्टार्ट करते हैं आईजीएसटी। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था जो एसजीएसटी और सीजीएसटी मतलब कि जो विद इन स्टेट सेल होगी उसके ऊपर में जीएसटी कैसे लगेगा। अब हम सीखते हैं अगर इंटर स्टेट सेल्स होगी तो उसके ऊपर जीएसटी कैसे लगेगा। उसके ऊपर फ्रेंड आईजीएसटी लगेगा और उसका जो वर्किंग मॉडल है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम अगर हरियाणा में स्टेट रजिस्टर्ड हैं और कोई टिम्बर मेकर है जो कि फर्नीचर मेकर को सेल करता है, ये विद इन हरियाणा सेल हो रही है, तो जैसा लास्ट वीडियो में था बिल्कुल उसी तरह से होगा। ट्रांजैक्शन ए होगी, उसके लिए हम एक टैक्स इनवॉइस बनाएंगे जिसका नंबर सीरियल वाइज होगा। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स 100 रुपीज़ है तो उसके ऊपर एसजीएसटी लगेगा 10 रुपीज़, सीजीएसटी लगेगा 10% 10 रुपीज़। एक्चुअली 10% तो अभी रेट नहीं है, आज की डेट में रेट जो है वो डिफाइन हो चुके हैं। तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए इतना थोड़ा ध्यान रखेंगे। और उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो हो जाएगी 120 इनवॉइस की। अब इसके ऊपर में जो 10 रुपीज़ है एसजीएसटी वो हरियाणा गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा और जो सीजीएसटी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ चला गया हरियाणा को, स्टेट को, और 10 रुपीज़ चले गए स्टेट को। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अब फ्रेंड ये देख रहे हैं, ये है बॉर्डर और ये है दिल्ली। तो हरियाणा से बॉर्डर बहुत ही टच है इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया हुआ है। अब यहाँ से जो सेल होगी तो हरियाणा का जो भी फर्नीचर मेकर है वो सेल करेगा फर्नीचर रिटेलर को। उसने फर्नीचर बना लिया, यहाँ पर लकड़ी सेल की गई फर्नीचर मेकर को, उसने फर्नीचर बनाया और उसने फर्नीचर का जो रिटेलर का शोरूम है वहां पर भेज दिया दिल्ली में। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हुई वो बी हुई। बी के लिए जो टैक्स इनवॉइस लगेगा वो बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब 100 रुपये में तो उसने खरीदा था, उसकी कॉस्ट जो थी वो 100 रुपये थी, वो 120 रुपये नहीं थी, क्योंकि इनका तो वो इनपुट क्रेडिट ले लेगा। उसके बाद में उसने 100 रुपये का उसमें अपना कुछ वैल्यू एडिशन किया और कुछ कॉस्ट भी की और अपना मार्जिन रखा। तो एग्जाम्पल अगर उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो है 200 रुपये तो उसके ऊपर आईजीएसटी 20 रुपीज़ लगा जो कि 40 रुपये बनते हैं और टोटल हो गया 240। तो फ्रेंड अभी 240 रुपीज़ कैसे पे होंगे गवर्नमेंट को? ये सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, लेकिन जाएगा कितना वो देखते हैं। यहाँ पर ये टेबल हमने बनाई है, आईजीएसटी पेबल यहाँ पर बनती है 40 रुपीज़, लेकिन क्योंकि उसके पास में एसजीएसटी और सीजीएसटी का इनपुट क्रेडिट जिसका कि वो बेनिफिट ले पाएगा तो उसको लेस कर लेगा। एसजीएसटी का 10 रुपये है जो हरियाणा गवर्नमेंट को पे किया था और सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया था 10-10-20 रुपये का बेनिफिट लेके 20 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम एक टेबल दिखाएंगे सबसे लास्ट में वीडियो में जो कि पूरा बताएगी कि कितना टैक्स लगा और कितना चला गया। चलिए फ्रेंड, अब थर्ड ट्रांजेक्शन पे जाते हैं कि दिल्ली में ही उसके पास में कस्टमर आया, फर्नीचर जो रिटेलर था, और उसको सेल हो गई। इसके लिए ट्रांजेक्शन हुई सी और उसके लिए जो टैक्स इनवॉइस बना। अब उसने 200 रुपये में खरीदा था, 300 रुपये में उसने बेच दिया। 300 रुपये के ऊपर में जब टैक्स लगेगा तो विद इन स्टेट लगेगा। आप ध्यान रखेंगे, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, इंडिया का कोई भी स्टेट हो, अगर विद इन स्टेट सेल होती है तो हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगेगा। तो वो भी 10% लगेगा। अच्छा फ्रेंड, एक बात यहाँ पर और मैं शेयर करना चाहूँगा। आज के हिसाब से अभी तक ये पता नहीं है कि सीजीएसटी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा जीएसटी के रेट्स जो हैं वो 5 स्लैब में है, 0%, 5, 12, 18 और 28। तो उसको कैसे लगाया जाएगा? ऐसा नहीं होगा कि 5% सीजीएसटी लगेगा और 5% यहाँ लगेगा। जो भी उसका होगा वो हाफ लगेगा, 20-20, 50-50% करके लगेगा। अगर 18% है तो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% ही एसजीएसटी लगेगा और 9% ही सीजीएसटी लगेगा। तो उस बात का ध्यान रखेंगे,
ठीक है, तो IGST 18% लगेगा। ये मैं आज के सिनेरियो में बता रहा हूँ, ये तो हमारा जो एग्जाम्पल है हम उसको लेके चल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने 10% CGST लगाया और SGST लगाया, तो इसके ऊपर 30 रुपीज़ हो गया और 360 टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई। तो फाइनली कस्टमर को कितना पे करना पड़ा, 300 तो उसकी कॉस्ट हो गई और 60 रुपीज़ उसने टैक्स पे किया। इसको ध्यान रखेंगे, 60 रुपीज़ टोटल टैक्स पे हुआ है जो कस्टमर ने किया है। यहाँ पर पूरी चेन के साथ में आप देखेंगे, यहाँ पर 60 रुपीज़ कस्टमर की जेब से गया है। नाउ हम देखेंगे फाइनली कि गवर्नमेंट की जेब में कितना आया है। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर टैक्स कैसे पे किया जाएगा गवर्नमेंट को, जो कि फर्नीचर रिटेलर जो गवर्नमेंट को पे करेगा, कैसे करेगा। CGST पेबल जैसे 30 रुपीज़ था, यहाँ पर आप देखते हैं CGST पे करेगा सबसे पहले, 30 रुपीज़ पेबल आ रहा है। इसमें से IGST का इनपुट क्रेडिट कितना है, आप देखेंगे IGST का क्रेडिट उसकी परचेज, ये वाला जो इनवॉइस है फर्नीचर रिटेलर के लिए उसका परचेज होगा ये। तो उसने 40 रुपये पे किए थे, तो 40 में से उसने 30 रुपये यहाँ पर CGST में कवर कर लिया। यहाँ पर बैलेंस बचा उसका 10 रुपये और उसने यहाँ पर 0 पे किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया 0 रुपये। अब आते हैं SGST उसने पे करना है 30 रुपीज़, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट को पे होगा। वहाँ पर पेबल है 30 रुपीज़, लेकिन मेरे पास में इनपुट क्रेडिट कितना बचा है, सिर्फ 10 रुपये। तो यहाँ पर 10 रुपये में माइनस करके यहाँ पर 20 रुपये ये दिल्ली गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो फाइनली ये पूरी पेमेंट हो गई। यहाँ पर इस इनवॉइस की कस्टमर की जेब से गए 60 रुपीज़। अब यहाँ पर फाइनल टेबल देखते हैं हम कि गवर्नमेंट्स को कितना टैक्स मिला है। फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल को क्या मिला। सेंट्रल को मिला, देखिए ट्रांजेक्शन A से यहाँ पर उसको 10 रुपये मिले थे, ये यहाँ पर आ गए। ट्रांजेक्शन B से उसे 20 रुपये मिले थे, यहाँ पर ये देखिए जो IGST हुई थी 20 रुपये मिले। ट्रांजेक्शन C से उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट को कितना गया, SGST यहाँ पर 10 रुपये गए थे, दिल्ली गवर्नमेंट को 20 रुपये गए थे। तो 10 रुपये यहाँ पर टैक्स गया, 20 रुपये यहाँ पर हो गया 30 रुपीज़ और 30 रुपीज़ सेंट्रल को गए। तो टोटल कितना 60 रुपीज़ गवर्नमेंट के पास पहुँचा और कस्टमर की जेब से कितना गया 60 रुपीज़। तो यहाँ पर फ्रेंड जो ये डबल टैक्सेशन होती थी पहले, आज से पहले, GST से पहले, वो मिट गई है। इसलिए ही जो कुछ प्रोडक्ट्स के रेट्स कम होंगे, क्योंकि जो CGST का बेनिफिट था वो नहीं होता था। जो ये बीट ट्रांजेक्शन हुई है, जो 40 रुपीज़ लगे हैं, ये पहले कॉस्ट हो जाता था। मतलब कि 240 रुपये में फर्नीचर वाले को पड़ती, तो वो वहाँ पर 240 रुपये के ऊपर में टैक्स लगाता, क्योंकि उसको बेनिफिट मिलता ही नहीं। इसलिए ही ये बेनिफिट होगा। अब फ्रेंड कहेंगे आप यहाँ पर हरियाणा को तो 10 ही रुपये मिले, दिल्ली को 20 रुपये मिले और ये 30 रुपये गए सेंट्रल की गवर्नमेंट में। तो डियर, ये एक फार्मूला होगा जो कि ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है कि किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा स्टेट्स को। इसको हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो अपने आप देख लेगी। लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप GST की वेबसाइट में जाके कंपनसेशन रूल्स हैं उनको पढ़ के स्टडी कर सकते हैं कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पे करेगी। तो ये 30 रुपये जो है वो सभी स्टेट्स में बांट दिया जाएगा एज पर रूल्स जो भी बनाए गए हैं। तो फ्रेंड, ये था IGST मॉडल। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, जहाँ भी है उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि एज ए कंज्यूमर फाइनली हम ही कंज्यूम करते हैं और हमारी जेब से पैसा जाता है। तो ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं और जो भी लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहाँ पर जाकर उन पर क्लिक करके वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। हमने कोर्स भी बनाया है इसका, जो भी सभी वीडियोज़ हैं वो हमारी वेबसाइट veertutorial.com पे GST के नाम से फ्री कोर्स है। आप वहाँ पर जाकर उसको साइन अप कर लीजिए और वहाँ पर आप साइन इन करने के बाद में आप वहाँ पर उसको फ्री में देख पाएंगे। सारी वीडियोस आपको लगातार मिल जाएंगी। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।